नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथनोग्राफी इन ऑब्जर्वेशन। हमारी ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हमने आज डिस्कस करना है एथनोग्राफी इन ऑब्जर्वेशन, और पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन के बारे में। इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन देखी थी, एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देखे थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो मेरी वीडियो, या आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो। तो आज हम डिस्कस करते हैं एथनोग्राफी इन ऑब्जर्वेशन के बारे में। अपनी पार्ट 2 वीडियो में हम देखते हैं एथनोग्राफी होता क्या है। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं एथनोग्राफी के, और फिर डिस्कस करेंगे हम डेफिनेशन के बारे में कि क्या डेफिनेशन है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एथनोग्राफी होती क्या है। तो इसमें क्या है, परिकल्पना के परीक्षण की बजाय, परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के बजाय सामाजिक घटनाओं की खोज पर जोर दिया जाता है। सामाजिक घटनाएं जो होती है, सोशल जो हमारी फिनोमिना होता है, या जितनी भी सामाजिक घटनाएं होती है उन पर जोर दिया जाता है। वैज्ञानिक घटनाओं का इसमें कोई जिक्र नहीं होता। इसमें सिर्फ सामाजिक घटनाओं के बारे में ही देखा जाता है, परीक्षण नहीं किया जाता। टेस्टिंग की बजाय सामाजिक घटनाओं की खोज की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेटा बारियों और अर्थों की व्याख्या शामिल है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से मौखिक स्पष्टीकरण, मतलब मुंह से बोलने के का ही इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मौखिक जो स्पष्टीकरण होता है, समाज में जाकर, वहाँ की सोसाइटी में जाकर, जनजाति या जाति में जाकर वहाँ से लोगों से मौखिक स्पष्टीकरण किया जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण और मात्रा का ठहराव एक अधीनस्थ भूमिका निभाता है। इसमें क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है हमारे एथनोग्राफी ऑब्जर्वेशन में। इसको हिंदी में नरवंश विज्ञान भी बोला जाता है, और यह बहुत ही विस्तृत और जटिल तरीके से एक समूह की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। किसी भी समूह की संस्कृति के बारे में अगर जानना है, वहाँ के व्यवहार के बारे में जानना है, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना है, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, समाज की संस्कृति के रिलेटेड, तो उसमें क्या है, इसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसी चीज़ पर फोकस किया जाता है। नरवंश विज्ञान पूरे समूह का हो सकता है। क्या है, हमें आगे हम देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है। तो अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है एथनोग्राफी की। फर्स्ट जो डेफिनेशन है हैरिस और जॉनसन के द्वारा 2000 में दी गई है। उन्होंने बोला है कि फील्ड वर्क, और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, एथनोग्राफी में फील्ड वर्क में जाकर ही काम किया जाता है, ना कि किसी और माध्यम से डाटा का कलेक्शन किया जाता है। रिसर्चर फील्ड में जाता है तभी एथनोग्राफी के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नरवंश विज्ञान के बारे में देखा जाता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में देखा जाता है, वहाँ के व्यवहार के बारे में जाना जाता है, रीति रिवाज के बारे में जाना जाता है। तो रिसर्चर क्या करता है, फील्ड में जाता है तभी उसी माध्यम के द्वारा जानकारी को हासिल करता है। तो फील्ड वर्क के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर नरवंश विज्ञान एक विशेष संस्कृति, किसी भी पर्टिकुलर संस्कृति के बारे में, रीति रिवाज, वहाँ के विश्वास व्यवहार के बारे में क्या है, लिखित विवरण करता है। उसके बारे में फील्ड में जाता है, ऑब्जर्वेशन करता है, किसी भी विशेष संस्कृति, जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में जानता है, और वहाँ की जो रीति रिवाज होती है, उनका विश्वास होता है, उनका व्यवहार होता है, उनका पहनावा होता है, वो किन किन चीज़ों को मानते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में जानना होता है। और जानने के बाद उसका क्या है, एक लिखित विवरण प्रस्तुत करता है। वो हमारा क्या कहलाता है, एथनोग्राफी इन ऑब्जर्वेशन कहलाता है। वान मैनन 1996 के अनुसार नरवंश विज्ञान विधि एकल अन्वेषण द्वारा आयोजित फील्ड वर्क, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, फील्ड में जाकर ही क्या किया जाता है, अवलोकन
किया जाता है। अब हमारी बात हुई सहभागी अवलोकन। सहभागी मतलब वहाँ पर जाकर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो उस सोसाइटी में या उस समाज में या उन जनजाति समूह में जाकर वहाँ का सहभागी बनता है, वहाँ का समूह का सदस्य बनता है और उन लोगों के साथ रहता है और उनकी तरह ही रहता है, उनके साथ रहता, उनकी तरह रहता है और उनका ही क्या करता है, अध्ययन करता है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नरवंश विज्ञान या एथनोग्राफी इन ऑब्जर्वेशन कहलाएगा बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, विशेषता करते हैं कि क्या क्या विशेषता है हमारी एथनोग्राफी इन ऑब्जर्वेशन की। तो ये क्षेत्र आधारित होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये क्षेत्र आधारित होता है। फील्ड में जाकर ही क्या करना पड़ता है, हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है, उसके बारे में किसी भी संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है। वास्तविक लोगों के यथार्थ में रहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में क्या है, जानना होता है। वो हमारा क्या कहलाता है, एथनोग्राफी इन रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट है, यह व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत बिल्कुल होता है, व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, व्यक्तियों के आमने सामने संपर्क के द्वारा किया जाता है। जिन लोगों से हम दिन प्रतिदिन मिलते हैं, आमने सामने संपर्क करते हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के साथ उनके जीवन के अवलोकन कर रहे हैं और उनके हिस्सेदार बन रहे हैं, उन सब चीज़ों का इसमें क्या है, अध्ययन किया जाता है। उनके साथ बैठकर अध्ययन किया जाता है, संपर्क स्थापित कर कर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है ये है बहुक्रियाशील होता है। बहुक्रियाशील का मतलब है कि बहुक्रियाशील होता है। बहुक्रियाशील का मतलब है कि दो या दो से अधिक आंकड़े संग्रहण तकनीक के प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारी क्रियाएं एक साथ इसके अंदर की जाती है और इसमें जो डाटा का कलेक्शन किया जाता है या जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो प्राकृतिक गुणात्मक भी हो सकती है, मात्रात्मक भी हो सकती है, ताकि हमें अच्छे से अच्छा निष्कर्ष निकालने में सहायता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो है ये इसके लिए एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा डाटा का कलेक्शन किया जाता है, लोगों के साथ बातचीत की जाती है, उनके साथ सहभागिता के रूप में उनके साथ रहना पड़ता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म जिसे बोलते हैं प्रोसेस है। इसमें बहुत या तो कुछ समय लगेगा या कई हफ्ते लग जाते हैं या एक साल या उससे भी अधिक समय लग जाता है किसी भी विशेष संस्कृति के बारे में जानने के लिए, उनके व्यवहार के बारे में जानने के लिए। तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, विशेषताओं में हमारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हमारी ये है आगमनात्मक प्रक्रिया है। आगमनात्मक प्रक्रिया का मतलब है ये इंडक्टिव मेथड्स पर बेस होती है। इसमें जो सिद्धांत होते हैं, मॉडल होते हैं, परिकल्पनाओं का परीक्षण की बजाय क्या किया जाता है, पहले फील्ड में जाकर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। फील्ड में जाकर ऑब्जर्वेशन करने के बाद प्रोसेस की जाती है। और जो मैंने अपनी वीडियो में आपको इंडक्टिव मेथड्स के बारे में बताया था कि कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके बाद कैसे थ्योरी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है, तो वो सब प्रक्रियाएं इसके अंदर होती है। तो पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसके बाद थ्योरी का निर्माण होता है और फिर उसको क्या है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है। इसमें यही बोल रखा है। यह संवाद है, मतलब संवाद बातचीत से ही इसमें क्या है, इसकी व्याख्या की जाती है, शोधकर्ता द्वारा आयोजित किया जाता है। व्याख्या निष्कर्ष का अध्ययन होता है और जितने भी प्रतिभागियों द्वारा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन इसके अंदर किया जाता है, संवाद के द्वारा होता है, बातचीत के द्वारा इसमें बातें की जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा यह विस्तृत होता है, बिल्कुल विस्तृत होता है। इसमें अध्ययन के तहत समूह के सभी प्रतिबिंबों की उत्पत्ति की जाती है। बिल्कुल बहुत ही बड़ा क्षेत्र भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, विस्तृत होता है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाटा कलेक्शन मेथड्स। एथनोग्राफी एंड ऑब्जर्वेशन में डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो नरवंश विज्ञान शोधकर्ता समाज के सदस्य या उन घटनाओं के बारे में दस्तावेजों के माध्यम से कुछ सामाजिक संस्कृति की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी घटनाएं हैं उनका दस्तावेजों के माध्यम से भी हम क्या है,
वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अवलोकन और साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू भी डाटा का कलेक्शन किया जा सकता है। नरवंश विज्ञान फील्ड वर्क के रूप में किया जाता है। ये तो आप लोगों को मैंने ऊपर ही बता दिया कि जो नरवंश विज्ञान है ये फील्ड वर्क के रूप में ही किया जाता है और किसी चीज़ में नहीं किया जा सकता। इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड और इंटरव्यू के द्वारा हम डाटा का कलेक्शन करते हैं। ये जो दोनों विधि है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, इसी के थ्रू क्या है डाटा कलेक्शन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें लिखित रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी भी का भी उपयोग किया जाता है। जितनी भी लिखित रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो फील्ड के बारे में जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी भी संस्कृति के बारे में जान रहे हैं, तो हम वहाँ के फ़ोटो भी ले सकते हैं और वहाँ पर जो घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में हम लिखित रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि हमें आगे रिपोर्ट राइटिंग के लिए सहायता करेगा। नेक्स्ट जो है इसमें पोर्टेबल ऑडियो, जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम उनकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उनके व्यवहार, उनकी संस्कृति के बारे में जानना है या कोई रीति रिवाज है या परंपरा उस टाइम पर कर रहे हैं तो हम उनसे वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो से क्या है हमें कैप्चर हो जाता है और हमें अच्छे से जब हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें अच्छे से उसको लिख सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। तो इसके थ्रू क्या है डाटा का कलेक्शन इसमें किया जाता है और शोधकर्ता द्वारा ये प्रदान कर सकते हैं। ये जितने भी हमें डाटा कलेक्शन है इसके थ्रू क्या है हम किसी भी संस्कृति, जनजाति, जाति, समाज के बारे में हम जान सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये हमारा एथनोग्राफी। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में कि क्या मेरिट्स है क्या डीमेरिट्स है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता आता है। हमारा निष्पक्षता का मतलब है कि इसमें पक्षपात पूर्ण नहीं होता। ऑब्जर्वेशन जो हमारा होता है इसमें पक्षपात की भावना बहुत ही कम होती है। बेसिकली पक्षपात नहीं किया जा सकता क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी भी फील्ड का, तो पक्षपात पूर्ण ही होता है, पक्षपात नहीं किया जा सकता। विश्वसनीयता एवं सरलता, विश्वसनीयता होती है जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम घटनाओं को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं और सत्य असत्य में हम भेद करना जान जाते हैं कि ये सत्य घटना है या ये असत्य घटना है। तो उसके बारे में हमें रिलायबिलिटी पता रहता है, विश्वसनीयता रहती है, हम सत्य जो है हमारा उसमें भेद कर सकते हैं। सत्यापनशीलता, ये भी ऐसा ही है कि हम सत्य के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा अवलोकन के गुण, डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकनकर्ता का पक्षपात। पक्षपात का मतलब है जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सहभागी बनते हैं वहाँ के, तो हमारा वहाँ पर भावनात्मक रूप से हम वहाँ पर जुड़ जाते हैं वहाँ के लोगों को के थ्रू। और जो हमें किसी भी टॉपिक पर अगर जानना होता है तो उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्टर दोनों ही करने होते हैं हमें अपने रिपोर्ट राइटिंग के लिए। रिसर्च का जो हमारा टॉपिक है तो बहुत सी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं, पक्षपातपूर्ण कर देते हैं, जिसके कारण क्या है अवलोकनकर्ता के थ्रू उसमें पक्षपातपूर्ण भावना आ जाती है क्योंकि उसमें वो अवलोकनकर्ता उसके भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र होता है, हमने पहले भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में किया है, हम छोटे से ही क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बड़े क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। अगर बड़े क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो त्रुटि आने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है विशिष्ट घटनाओं में अनुपयुक्त होता है, अनस्टेबल फॉर स्पेसिफिक फिनोमेना। विशेष जो घटनाएं होती है उनके लिए भी अनुपयुक्त होता है। मैंने ऊपर भी आप लोगों को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में बताया था कि अगर किसी भी अपराधी के बारे में या किसी भी आपराधिक सोसाइटी के बारे में जानना होता है तो रिसर्चर को अपराध करना नहीं होता। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक फिनोमिना होता है, जिसके कारण ये क्या है अनुपयुक्त होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। और जल्द ही हम अपने नेट का NTA नेट के प्रिपरेशन की तैयारी करने वाले हैं
और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी अलर्ट पर। बाय बाय, टेक केयर।